हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं चेतन श्यामदासानी और आज हम फिर से बात करेंगे श्रीराम पिस्टन के बारे में। थोड़े ही दिन पहले हमने एक श्रीराम पिस्टन में वीडियो बनाया था जिसमें हमने श्रीराम पिस्टन कंपनी क्या करती है, उसके टेक्निकल्स क्या हैं, उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, उसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप फिर से ये वीडियो देखें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बात करते हैं श्रीराम पिस्टन के बारे में। जब हमने ये वीडियो बनाई थी तो हमने इसके कुछ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट्स दिए थे। इसने बहुत ही जल्दी दोनों अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट्स मीट कर लिए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म की बात करें तो इसमें लगभग 20% गेन आपको इसने 14 दिन में दे दिया है। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो ऑलमोस्ट 50% गेन इसने आपको 20 दिन के अंदर दे दिया है। यह बहुत ही शानदार कंपनी है। पर किसी भी कंपनी को खरीदने, बेचने, होल्ड करने से पहले ये जानना जरूरी है कि यह इसने किया क्यों। क्या ये मार्केट का फंक्शन था कि मार्केट बुल रन है तो ये भी चढ़ गया, या इसके पीछे कोई और वजह थी। तो इसे जानने के लिए हम इस कंपनी के स्क्रीनर पेज पे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रीराम पिस्टन को अराउंड 20 तारीख के आसपास कई सारे म्यूचुअल फंड्स ने खरीदा था। अब जब भी कहीं कोई म्यूचुअल फंड किसी कंपनी को खरीदता है तो उसमें तेजी आती है। साथ ही साथ ये इन्वेस्टर्स या स्पेशली रिटेलर्स को भरोसा दिलाता है कि ये कंपनी अच्छी है। अगर किसी कंपनी में पहला म्यूचुअल फंड या पहली इन्वेस्टमेंट आए तो उसके बाद ये नॉर्मली देखा गया है कि वह शेयर तेजी से चलता है। पर यह इकलौती वजह नहीं है। जब भी आप कोई शेयर खरीदें, ये आप उसका एक वन ऑफ द पॉइंट लेके चले। साथ ही साथ आप कंपनी का देखें, उसका रिजल्ट, कंपनी करती क्या है उसके बारे में देखिए, ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आए। और जैसे हम कहते हैं रिजल्ट इज किंग। अगर रिजल्ट सब बढ़िया है तो आप कंपनी में निवेश करें, नहीं तो ना करें। साथ ही साथ ये मैं बताना चाहूंगा कि ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये सिंपल एक एजुकेशनल वीडियो है। अगर इसमें प्रॉफिट होगा वह भी आपका होगा, लॉस होगा वह भी आपका होगा। तो ये तो हुई इसके अभी तक के टारगेट के लिए। अब हमने देखा कि इसने सारे टारगेट मीट कर दिए। अब प्रश्न ये आता है कि अब हम क्या करें, क्या हम इसे खरीदें, बेचें, होल्ड करें। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस सिचुएशन में मैंने क्या किया। मेरे पास भी कुछ श्रीराम पिस्टन के शेयर थे जो मैंने लगभग 1500 में खरीदने शुरू करे थे जब ये स्प्लिट हुआ था। तो एक्चुअल में मेरे पास 2500 के थे जो स्प्लिट होके लगभग 1500 1300 के आसपास के मिले थे। मैंने इसे एक्यूमुलेट करता गया। मैंने इसे 1500 में खरीदा, 1200 में, 900, 700, 800 में भी खरीदा। और फिर मैंने वेट किया क्योंकि मुझे कंपनी के बारे में पता था। अगर कभी भी शेयर गिरता है तो हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना, स्पेशली स्मॉल कैप, मिड कैप के बारे में, कि ये कंपनी कैसी है, फंडामेंटल कैसे हैं। अगर आपको यह नहीं पता है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप लार्ज कैप पे जाएं, जैसे कोटक, एचडीएफसी। स्मॉल कैप, मिड कैप जितनी तेजी से बढ़ते हैं उतनी तेजी से गिरते भी हैं। तो वापस आते हैं कि मैंने क्या किया। जो मेरे कुछ शेयर थे शॉर्ट टर्म टारगेट में थे वह मैंने बेच डालिए। जो मेरे लॉन्ग टर्म टारगेट में थे वो मैंने अभी भी रखे हैं। पर वह मैं कब बेचूंगा। मेरा पर्सनल मानना है, अगर मुझे बेचना हो तो मेरे दो कंडीशन होंगी। सबसे पहला, क्या इसने अपना हाई बना लिया है। दूसरा, क्या ये कंपनी अच्छी है। अगर कंपनी ने अपना हाई नहीं बनाया है तो मैं वेट करूंगा कि हाई बनाए तब ये मैं इसे बेचूं। दूसरा, अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं, साथ ही साथ उसने हाई नहीं बनाया है, तो मैं उसे वेट करूंगा। तो इसमें हम बात करते हैं कि हाई कैसे पता चलेगा किसी भी कंपनी का। अगर कोई शेयर ऊपर गया और अपने टॉप तक गया और फिर तभी के तभी वह नीचे आ गया, चाहे वो विद इन अ मिनट आए, एक घंटे में आए या एक दिन में आ जाए, तो वह उसका हाई था। अगर वह वहां पर रुक जाता है तो वह उसका हाई नहीं है। उसी का उल्टा होता है बेस। अगर कोई शेयर नीचे गया और वहां पे वह रुक गया थोड़े दिन, तो वह उसका बेस है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि ये उसका हाई क्या है या उसका लो क्या है। अगर हम जनरल लाइफ का एग्जांपल लें, लेट्स से कि आप माउंट एवरेस्ट में गए, आपने वहां चढ़ाई करी, आपने वहां फटाफट तंबू गाड़ा और आप नीचे आ गए, तो वह उसका हाई था। अगर आप बैठ के वहां पे तंबू गाड़ के वीडियो बना रहे हैं, अपना चाय पानी कर रहे हैं, बाकी सब काम कर रहे हैं, रात को वहां रुक रहे हैं, तो वह हाई नहीं, उसका बेस है। इस तरीके से हम पता चला सकते हैं कि हाई क्या है, लो क्या है। श्रीराम पिस्टन की बात करें तो क्या श्रीराम पिस्टन ने अपना हाई बना दिया है। अब ये देखने की बात है। अगर ये थोड़े दिन में ये अपने हाई पे टिका रहता है तो इससे ये पता चलता है कि हो सकता है ये और ऊपर जाए, यह इसका हाई नहीं है। इस केस में मैं क्या करूंगा, मैं रिजल्ट्स की वेट करूंगा। अगर रिजल्ट अच्छे आए तो ये डेफिनेटली और ऊपर जाएगा और तब मैं इसे फिर से रीप्राइस करूंगा या नए टारगेट करूंगा। अगर लगता है रिजल्ट बेकार आए हैं या आने का अंदेशा है, तब मैं इसे बेच दूंगा। तो चाहे हाई हो या लो हो, सबसे इंपॉर्टेंट है रिजल्ट्स। रिजल्ट्स आने बहुत जरूरी है।
इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कुछ भी कमेंट हो कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू, धन्यवाद।